हेलो दोस्तों, नमस्कार। देश के सभी भावी शिक्षकों को मेरा जय हिंद। आपके पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम में टॉपिक 3 पढ़ाया था, यूनिट डिजिट। तो ये पार्ट 4 है आपका, टॉपिक 1 का पार्ट 4 यूनिट डिजिट के आपके प्रश्नोत्तर हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। उसमें आपको बताया था कि कैसे आप निकालते हैं इकाई-अंक, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई-अंक ज्ञात करना। तो आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताए थे, उसको सभी टाइप के आपको नियम बताए थे कि यदि आपका सम संख्या हो, विषम संख्या हो, गुणा में हो, भाग में हो, माइनस में हो, प्लस में हो या घातांक में हो, तो इकाई का हम कैसे प्राप्त करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाया है। उस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर। तो इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें 56,782 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने बताया था किसी संख्या में इकाई का अंक उसका अंतिम अंक होता है। तो इसमें अंतिम अंक आपका क्या है, 2 है। तो यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा आपका 2। अब यदि आपकी कोई संख्या घातांक के रूप में हो, जैसे ये दूसरा सवाल है, 484 में घात 122 में इकाई का अंक क्या होगा। 484 पावर 122 में इकाई का अंक क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आपको बताया था, नियम बताया था शॉर्ट ट्रिक में, कि यदि इकाई का अंक किसी भी संख्या में इकाई का अंक 4 है और घात अगर सम की है तो उसमें इकाई का अंक हो जाएगा 6। और यदि इकाई का अंक 4 है और घात विषम की है तो आपका इकाई का अंक 4 ही रहेगा। फिर से सुनिए, यदि घात विषम की है तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा, यदि घात सम की है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इकाई का अंक है 4, ये रहा आपका इकाई का अंक 4 और इस पे पावर 122 जो कि सम संख्या है। तो यहाँ पर आपका जो है इकाई का अंक हो जाएगा 6। ये तो हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। यदि आप शॉर्ट ट्रिक ये नियम भूल जाएं तो निकालेंगे कैसे। आपको बस एक ही नियम याद रखना है उसके लिए, घात में आपको 4 का भाग देना है। तो यहाँ पर आपकी घात है 122 में आप 4 का भाग देंगे। उसके बाद जो शेष बचे, जैसे आप 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 × 12 और यहाँ पर 2 शेष बचेगा। जो शेष बचे उसको इकाई के अंक में उतनी बार गुणा कर देना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक है आपका 4, यहाँ पर इकाई का अंक है आपका 4, तो आप और 2 शेष बचा, तो 4 पे आप 2 घात लगा देंगे, यानी कि 4 का गुणा 2 बार। 4 किसी भी संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या को उतनी बार गुणा होता है। 4 पे घात 2 बार का मतलब है 4 चौके 16। अब 16 में आपका इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। आपका शॉर्ट टेक और लॉन्ग टेक दोनों से जैसे ही आप निकालना चाहें, जैसे आपकी सरल लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपको 3 पे घात 56 गुणा 6 पे घात 59 गुणा 7 पे घात 11 में इकाई का अंक क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, आप निकाल के फटाफट बताइए यदि आपको समझ में आया है, और यदि नहीं समझ में आया तो हम आपको समझाते हैं। देखो इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले आपको घातों में आपको गुणा देख के डरना नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से समझिए। देखिए 3 पे घात 65 में आपको जितनी, और 6 पे घात 59 गुणा 7 पे घात 11 में, पहले तो आप सभी घातों में 4 का भाग देंगे। तो 65 है, 65 में आप 4 का भाग देंगे। आपने ये रहा 65 में 4 का भाग दिया तो आपका जाएगा ये 4 एकम 4, 2 25, 4 छक्का 24, एक शेष बचा। यहाँ पर एक शेष बचेगा, आप भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा एक शेष। अब इस वाली संख्या का भाग देते हैं, इसमें आपका एक शेष बचा। 6 पे घात 59, तो 59 में आप जब 4 का भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, कितना शेष बचेगा। तो आपका ये हो जाएगा, जैसे 59 पे घात आप 59 का भाग 4 में देंगे तो 4 एकम 4, आपका यहाँ हो जाएगा 19, 4 चौके 16, यहाँ बचेगा 3 शेष। इस संख्या में बचा आपका 3 शेष। इसी प्रकार से 71 में आप भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3, 4 7 28, यहाँ भी 3 शेष बचेगा। 65 में भाग देंगे 4 का तो एक शेष बचेगा। 59 में भाग देंगे 4 का 3 शेष बचेगा। 71 में भाग देंगे 3 का, ये शेष बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका शेष बचा हुआ है तो 3, इसमें आपको 3 पे घात 1 लगा देंगे। आपका 3 पे घात 1 गुणा 6 पे घात 3, क्योंकि 59 में जब भाग दिया था तो 3 शेष बचा था, गुणा। अब 7 पे घात 71 में आपने 3 का भाग दिया था, यहाँ पे शेष बचा था 3, तो 7 पे घात भी आप 3 लगा देंगे। अब देखिए 3 का गुणा एक बार करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा आपका। इसके बाद 6 का गुणा 3 बार करेंगे तो आपका हो जाएगा 216। 216 में से आपको सिर्फ इकाई का अंक 6 ले लेना है, आपने 6 ले लिया। इसके बाद आपने 3 ले लिया, आपने 3 ले लिया, आपने 6 ले लिया, और यहाँ पर आपका भी 71 में 3 शेष बचा तो 7 पे घात आप 3 लगाएंगे। 7 पे घात 3 का मतलब हो जाएगा 343 में से आपके इकाई का अंक 3 लेना है। अब इनका आप गुणा कीजिए, 3 छक्के 18 और 18 में आपको 8 ले लेना है। तो
तो 8 ले लेना है, बस ज़्यादा लंबा गुणा नहीं करना है, इकाई का अंक आपको लेते जाना है। इकाई का अंक का मतलब बस आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखना और बाकी सब छोड़ते जाना है। तो 6 तिया 18, 18 में से बचा 8। अब 8 का गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा 24, 24 में फिर इकाई का अंक कितना आएगा 4। तो इस प्रकार से आपका जो 24 आया और इसमें इकाई का अंक हो गया 4, तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक हो जाएगा 4। यहाँ विकल्प आपका हो जाएगा पहला 4 वाला सही हो जाएगा, विकल्प ए। अब देखते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पर ओनली गुणा है, यहाँ पर कोई घात नहीं है, तो आप कैसे करेंगे इस टाइप का सवाल। देखिए सिर्फ गुणा है यदि और इसमें कोई घात नहीं है तो आपको इकाई के अंक को गुणा करना, बाकी सब आपको भूल जाना कि कितनी बड़ी संख्या, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से करिए। देखिए अब करते हैं गुणा। यहाँ 4 इकाई का अंक है, यहाँ 8 इकाई का अंक है, यहाँ 7 इकाई का अंक है, यहाँ 3 इकाई का अंक है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो अब 4 का गुणा करेंगे 8 में, तो 8 चौके हो जाएगा आपका 32। 32 में से फिर आपको 2 ले लेना है, आपको 32 नहीं लेना है। और 2 का गुणा करेंगे आप 7 में, तो 7 दूनी हो जाएगा आपका 14। 14 में से फिर आपकी इकाई का अंक ले लेना और 4 का गुणा करेंगे आप 3 में, तो 4 दिया हो जाएगा 12। 12 आया, 12 में इकाई का अंक देखना है, फिर आपको कितना बचा, इकाई का अंक कितना 2। तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा बी वाला सही 2, आपका आंसर सही हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। फिर से समझ लो एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो आपको 4 का गुणा 8 में करना है, यानी कि 8 चौके 32, 32 में आपका इकाई का अंक आया 2। फिर 2 का गुणा 7 में करना है, तो 7 दूनी 14, 14 में आपका जो है इकाई का अंक आया 4। फिर 4 का गुणा आपको करना है 3 में, 4 दिया हो जाएगा 12, 12 में इकाई का अंक आएगा 2, और इकाई का अंक आपका जो 2 वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए आगे वाला सवाल। 7 पे घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा। तो बस आपको क्या करना है, 105 में आपको यानी कि घात में सबसे पहला नियम, घात में 4 का भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेष बचे उसको इकाई के अंक में उतनी बार गुणा करना, और यदि 0 शेष बचता है तो इकाई के अंक को आप 4 बार गुणा करेंगे। अब देखिए 7 पे घात 105 में, और 105 में आप 4 का भाग देंगे। सबसे पहले आपने भाग दिया तो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 2 25, 4 छक्का 24, एक शेष बचेगा आपका भाग देने के बाद, एक शेष बचा आपका। तो आप क्या करेंगे, अब इकाई का अंक आपका एक ही अंक है तो इकाई का अंक यही 7 ही होगा, एक शेष बचा तो इस पर आप घात लगा देंगे 1, यानी कि 7 का गुणा एक बार, तो यानी कि 7 पर घात 1 का मतलब बराबर 7 ही होगा, अतः इकाई का अंक 7 ही होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा 7। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 93 गुणा 74, 38 गुणा 57 में इकाई का अंक क्या होगा। माइनस 93 गुणा 74 माइनस 38 गुणा 57 में इकाई का अंक क्या होगा। अब कहेंगे सर इसमें गुणा और माइनस तो दोनों आ गए, इसको कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, वही करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले आप गुणा करिए, तो आपका इकाई का अंक लीजिए, आपको पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। 93 में 3 इकाई का अंक है, 74 में 4 इकाई का अंक है, तो 4 तिया हो जाएगा यहाँ, 3 चौके यहाँ हो जाएगा 12। अब इसके बाद यहाँ माइनस लगा तो लगा देंगे माइनस। अब इनका गुणा करेंगे, यहाँ इकाई का अंक 8 है, यहाँ 7 है, तो 8 छत्ते हो जाएगा 56, 8 छत्ते हो जाएगा 56। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इकाई का अंक आपका हो जाएगा 2, 12 में से आप ले लेंगे 2 और 56 में से ले लेंगे आप 6, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6। अब कहेंगे सर इसका उत्तर माइनस में आएगा, 2 माइनस 6 यानी कि -4। नहीं, माइनस में 4, माइनस में उत्तर नहीं आएगा। आपको क्या करना, आप ध्यान कीजिए, जब आप घटाते हैं और कोई संख्या घटती नहीं है तो आप अगली संख्या से कैरी ले लेते हैं। कैरी मतलब कि हासिल, तो इस प्रकार से इसमें भी हम हासिल ले लेंगे, एक हासिल ले लेते हैं जब, तो ये 12, 2 की जगह हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटा देंगे तो फिर आपका ये आंसर, आपका इकाई का अंक जो है 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका 6 आएगा, यानी कि इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। अभी आपको यदि समझ नहीं आया तो देखिए एक सवाल और ये है, देखते हैं। 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर घात है और माइनस है, तो पहले तो आप क्या करेंगे कि आपको 95 घातों में 4 का भाग देना है। तो आप जब घातों में 4 का भाग देंगे, यानी कि 95 में 4 का भाग, 95 में 4 का भाग देंगे तो आपको जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा 15, तो 4 तिया 12, 3 बाद 3 शेष बचेगा, तो इसमें बचा आपका 3 शेष। अब यहाँ पर देखिए आप 58 में भाग देते हैं तो आपका जो है 4 एकम 4 और 1 18, 4 चौके 16, और यहाँ आपको 2 शेष बचेगा। तो 58 में 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 95 में 4 का भाग देंगे 3 शेष बचेगा। अब जो शेष बचा है, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 2, तो आपको क्या करना है, 7 पे घात 3 माइनस
और 3 पे घात 2। समझ गए ना। यानी कि जो इकाई का अंक है, अब यहाँ पर तो एक, चूंकि एक ही अंक है तो इकाई का अंक यही रहेगा। तो 7 पे जो आपका शेष बचा है वो इकाई के अंक में आपको लगा देना, उतनी बार गुणा कर देना। तो 7 पे घात 3 माइनस, और यहाँ 2 शेष बचा तो 3 पे घात 2। अब 7 पे घात 3 का मतलब हो जाएगा आपका 343। 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार करेंगे, 7 7 49 343, और माइनस 3 पे घात 2 का मतलब हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर इकाई 343 में इकाई का अंक है आपका 3, देखिए ध्यान से, और 9 में तो आपका 9 ही रहेगा, यानी कि 3 माइनस 9। अब आपका आया 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 आया। तो अब तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 छोटा है 9 बड़ा है, तो क्या माइनस का 6 उत्तर आएगा? नहीं, आपको जैसे पिछले सवाल में बताया कि आपको एक हाथ से ले लेनी है। जब आप घटाते हैं और कोई संख्या नहीं घटती तो एक हाथ से ले लेते हैं, आप घटाते हैं जब आप, याद कीजिए। तो यहाँ पर भी हम एक हाथ से ले लेंगे, एक कैरी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9। अब 13 में से आप 9 घटा देंगे तो कितना आएगा? 13 में से आप 9 घटा देंगे तो आपका जो है 4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा 4। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, अगले टाइप का, नेक्स्ट टाइप का 87,654 पे पावर है 11,070 गुणा 98,760 पे पावर है 872 गुणा 7,288 में पावर यानी कि घात है 1,001 में इकाई का अंक क्या होगा? इसमें आपको इकाई का अंक पता करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संख्या बड़ी है तो आपको परेशान नहीं होना। आपको घात देखेंगे, भैया 87,654 में तो घात 11,070 की लगी है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए बिल्कुल आसान। अब याद कीजिए, आपको पिछली वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, ध्यान सुनिए, 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई है तो इकाई का अंक वही होगा। यानी कि अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, और 6 है तो 6 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर एक नियम और बताया था कि यदि इकाई का अंक 4 हो, देखिए जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 4 है 87,654 में, इकाई का अंक 4 हो और आपका सम संख्या हो, घात की संख्या सम हो, तो उसका जो है इकाई का अंक 6 आएगा, और घात की संख्या यदि विषम की हो तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। तो ये नियम आपको बताए थे। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर 98,760 है और इसमें जो है 0 है। तो आप जब हमने बताया था कि अगर 0, 1, 5, 6 है, ध्यान से देखिए इस सवाल को, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, तो 0, 1, 5, 6 है तो आपका इकाई का अंक 0 ही होगा। तो यहाँ आपका जो है इकाई का अंक इसमें आपका 0 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जब यहाँ से इकाई का अंक निकालेंगे और यहाँ से इकाई का अंक निकालेंगे तो तीनों को गुणा करेंगे, और जब 0 को गुणा किसी संख्या में करेंगे तो कोई कितनी बड़ी संख्या हो, कोई भी दादा हो, संख्या का कोई भी दादा हो, अगर आपने 0 से गुणा कर दिया तो वो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। बिल्कुल आपको अगर कहीं 0 में गुणा कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत 0 कर देना। तो हमें ये और ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे देखिए, आप 0 गुणा करेंगे तो पूरे 0 कर देगा, ये जब 0 कर देगा तो इसके इकाई का अंक 0 हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होता आप जो है वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? आपको जैसे बताया था कि यहाँ इकाई का अंक अब जो 4 है और यहाँ सम संख्या है, तो आपकी हो जाएगी इकाई का अंक यहाँ हो जाएगा 6 गुणा, यहाँ इकाई का अंक 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 8 है तो 1001 में आप 4 का भाग देंगे तो आपको जो इकाई का अंक आएगा, तो उसके बाद जो उसमें गुणा करेंगे जो भी आएगा, और उसमें आप गुणा करेंगे तो 0 गुणा होगा तो तुरंत ही पूरी संख्या 0 हो जाएगी आपकी, और तो आपका जो है इकाई का अंक हो जाएगा यहाँ पर 0। अब देखिए अगर यहाँ पर प्लस आया होता, यहाँ पे जैसे गुणा लगा हुआ है, यहाँ पे ये गुणा लगा हुआ है, यहाँ पे गुणा लगा हुआ है, तो अब अगर गुणा की जगह प्लस आ जाता तो क्या उसका उत्तर 0 आता? नहीं। आपको क्या करना, फिर देखिए गुणा आया है तो आप 0 गुणा किया तो पूरी संख्या 0 हो गई। लेकिन यदि प्लस आया होता तो आप क्या कहते, आप ये जो है क्या करते, आपको ये करते कि यहाँ से आपका इकाई का अंक आता है 6, यहाँ से आपका इकाई का अंक आता है 0, यहाँ से आपका इकाई का अंक आपको क्या मिलता है, जब आप 4 का भाग देंगे इसमें तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 5 20, यहाँ पर 1 शेष बचेगा, तो 8 पे घात आप लगा देंगे 1, तो यानी कि 8 पे घात 1 का मतलब हो जाएगा 8। अब यहाँ पर आपको ये 0 है, चूँकि यहाँ पर पहले था गुणा का चिन्ह, जो तो हमने गुणा किया था तो पूरी संख्या 0 कर दी थी। अब चूंकि यहाँ पर है प्लस, तो अब प्लस है तो आप अब संख्या जोड़ देंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, और 6 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 14, तो आपका जोड़ आएगा 14। अब 14 में इकाई का अंक क्या है 4, तो फिर आपका यहाँ उत्तर हो जाता है 4। क्या हो जाता 4, यहाँ पर उत्तर हो जाता है आपका
4, अगर प्लस होता तो, लेकिन अभी यहाँ पर गुणा है तो इकाई का अंक यहाँ पर आपका 0 ही रहेगा। अब देखिए अगला सवाल, 989 पे घात 167 गुणा 676 पे घात 119 गुणे 890 पे घात 118 में इकाई का अंक क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए एक तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक में आपको ये बताया था यदि इकाई का अंक 9 है और आपका घात सम है तो आपका इकाई का अंक 9 ही आएगा, और अगर आपकी घात विषम है, घात आपकी सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और घात आपकी विषम है तो इकाई का अंक 9 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 9 है और घात विषम की है तो इकाई का अंक यहाँ हो जाएगा 9। अब लगाएंगे गुणा। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 6 है तो हमने कहा था यदि 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक हो तो उसमें आपकी वही संख्या इकाई का अंक होगी, तो यहाँ पर आपकी 6 की हो जाएगी 6। ये आपको नियम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताए, आप नोट कर लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही सरल है, आप ध्यान से पढ़िए, मैथ बहुत ही सरल सब्जेक्ट होता है। इसके बाद आपका फिर बताया, इसमें देखिए इकाई का अंक 0 है तो हमने अभी वही नियम बताया कि 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक वही होगा, तो यहाँ पर 0 इकाई का अंक हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, इकाई का अंक आपका हो जाएगा यहाँ पर 0। तो आप जब क्या करेंगे, हमने क्या कहा, अगर 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, 0 की संख्या में गुणा करेंगे तो वो 0 कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर विकल्प आपको 0 नहीं दिया गया है, आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर विकल्प एक 0 कर लेना 0। तो इसका उत्तर जो है 0 हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। 9681 पे पावर है 1034 गुणा 9876 पे घात 133 गुणा 87,291 में घात 147 में इकाई का अंक क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब वही आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि तुरंत आपको सेकंडों में आपको सॉल्व करना है, बस नियम याद है तो आपको सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 है तो 1 का हो जाएगा 1, यहाँ पर आपका 6 है तो 6 का हो जाएगा 6, यहाँ पर आपका 1 है तो 1 का हो जाएगा 1, क्योंकि हमने नियम बताया था यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी संख्या है तो यहाँ पर देखिए 1 है, 6 है, फिर 1 है, 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी है तो इकाई का अंक वही होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1। अब इनका लगा दीजिए यहाँ गुणा, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, अगर प्लस लगा हुआ था तो प्लस लगा देते, जोड़ देते, अगर माइनस लगा हुआ था तो माइनस लगा देते, यहाँ पर गुणा लगा हुआ है तो गुणा लगाएंगे। अब करेंगे गुणा, 1 छक्का 6, 6 एकम 6 तो यानी कि इसका 6 ही आएगा। तो आपका इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक आपका हो जाएगा 6, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे इकाई का अंक आपका हो जाएगा 6, उत्तर हो जाएगा आपका 6, विकल्प आपका 6 नहीं है, इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल थे यूनिट डिजिट से संबंधित। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा बिल्कुल, और बिल्कुल टॉप तक पढ़ाऊंगा, और वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपके टेट और सी टेट के सिलेबस में है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो अब आपको एक प्यारा सा जवाब सवाल मिलता है, और सवाल में को जो है आप देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिए, ताकि हमको भी पता चले आपको कितना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये आपका सवाल है 3457 गुणा 7945 गुणा 6248 में इकाई का अंक क्या होगा। तो दीजिए फटाफट जवाब, और अगले वीडियो में आपको जातिमान स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। उसमें आपके एक क्वेश्चन टेट सी टेट में हर साल आता ही आता है, तो उससे संबंधित आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देखिएगा ज़रूर अगली वीडियो में। और आज से आपको